नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक इस एक बुलेटिन में पहुंचाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो गर्मी की प्रचंड मार के बीच, गरीबों के बीच आखिर हाहाकार क्यों मचा हुआ है, यह हम अपने बुलेटिन में बताएंगे। और उसके साथ ही मुरैना से लेकर के शहडोल तक शहर शहर माफियाओं के कहर के बारे में भी आपको बताएंगे। सावधान, नायक आ रहा है। कौन है ये नायक, सियासत क्यों हो रही है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और क्या इंडिया गठबंधन पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और हादसे के बाद कहां पर प्रशासन जागा है, सख्ती की जा रही है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। कहां पर मनचलों की सरेराह धुनाई हुई है, पिटाई हुई है, वो भी आप तक बताएंगे। और बिना धर्म परिवर्तन शादी कबूल नहीं है, ये किसने कहा है, इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 8 जून तक फीस देनी होगी और दूसरे सब्जेक्ट्स की जानकारी भी देना होगा। प्राइवेट स्कूलों को पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। फर्जी, डुप्लीकेट और इसके साथ ही पाठ्य पुस्तकों को शामिल करने के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा। किताबों में सेलर्स और प्रशासन ने अगर छेड़छाड़ की तो कार्रवाई होगी। स्कूलों की मोनोपोली तोड़ने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और उसके बाद अब आप देखिए मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ना चले, क्योंकि अब नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ये बड़ा फैसला सरकार का। हरप्रीत कौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। हरप्रीत, स्कूलों की मोनोपोली तोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या लगता है, फैसला तो ले लिया गया है, क्या उसे लागू भी उतने ही तत्परता के साथ कराया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बताना अपने दर्शकों को चाहेंगे कि इसका क्रेडिट जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को भी जाता है, जो इन्होंने एक बड़ी अभूतपूर्व जो शुरुआत है वो जबलपुर से की है। प्राइवेट स्कूलों पर सबसे पहले उन्होंने नकेल कसी और सरकार ने इसको सराहा है। और इसके बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पे पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लिया है। सरकार ने यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश अभी यहाँ पर दिया है, जिस आदेश में उन्होंने साफ कर दिया कि 8 जून तक प्रदेश के हर प्राइवेट स्कूल को अपनी फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसमें वो साफ बताया जाएगा कि किस क्लास में वो कितनी फी ले रहे हैं, उसके साथ ही एडमिशन फी क्या है, इसके साथ ही कोर्स बुक्स के बारे में बताया जाएगा, किस राइटर की बुक लगाई जा रही है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तमाम बुक सेलर्स के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि उनकी बुक जो है वो कितने बुक सेलर्स के पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये तमाम जो कार्रवाई है वो स्कूलों की मोनोपोली के खिलाफ यहाँ पे सरकार ने शुरू की है। और सरकार ने बिल्कुल यहाँ पर प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेता दिया है कि अगर वो सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों को नहीं मानेंगे, अभिभावकों को परेशान करेंगे, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक उदाहरण जबलपुर में स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी के बाद सामने आ चुका है। तो सरकार ने एक बड़ा अभूतपूर्व फैसला मध्य प्रदेश में अभिभावकों के हक में लिया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। और यहां पन्ना में पवई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपियों से पिकअप वाहन भी जब्त हुआ है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। भूसे की बोरियों के बीच में छिपकर ये गांजा तस्करी कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और अब इन तस्करों को धर दबोचा गया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह है कि 5 क्विंटल गांजा जो जब्त किया गया है उसकी कीमत करोड़ों में है। 1 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है और एक पिकअप वाहन भी जब्त हुआ है। अमित खरे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या इनपुट मिले थे पुलिस को, उसके बाद 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है 5 तस्करों के साथ? चाहेंगे कि कल रात में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन है जो पवई के पास लदा हुआ है, उसमें भूसा लदा हुआ है। मुखबिर ने सूचना दी थी कि उसमें गांजा हो सकता है। इस पर से पुलिस और साइबर सेल की मदद से एक टीम का गठन एसपी द्वारा किया गया और गठन के दौरान उसमें से 5 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 आरोपी ये छतरपुर, बमीठा और उड़ीसा के हैं। उड़ीसा पासिंग की ये गाड़ी है, जहां पर छतरपुर होते हुए इस गांजे को उड़ीसा में खपाने की कवायद चल रही थी। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इनको रिमांड में भी लेने की
तैयारी है कि ठीक है अमित, समझा जा सकता है एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है। आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बिना हुई शादी को अवैध ठहरा दिया है। धर्म परिवर्तन के बिना शादी कर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के ने दरअसल याचिका दायर की थी। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर करवाने और पुलिस की सुरक्षा की मांग के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया और याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह सकते हैं, लेकिन धर्म बदले बिना शादी अवैध है। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर अवैध कब्जा होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन ग्वालियर में दबंग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि बाकायदा प्लॉट बनाया और बेच भी दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। शासन के द्वारा जो हमको लेटर प्रदान किया गया, कुछ जमीनों पर कब्जा उसमें प्राप्त हुआ है। ग्वालियर में दबंगों ने जिवाजी विश्वविद्यालय की 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन अवैध तरीके से बेच दी। बीते 6 सालों में विश्वविद्यालय की जमीन पर 33 से ज्यादा प्लॉट बनाए गए और लोगों को बेच दिए गए, जिस पर लोगों ने घर भी बना लिए। उधर विश्वविद्यालय प्रबंधन अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए दर्जनों लेटर जिला प्रशासन को भेज चुका है, लेकिन 6 साल बाद भी विश्वविद्यालय को उसकी जमीन नहीं मिल पाई है। शासन ने उसका सीमांकन कराया था, तो उसमें कुछ जमीनों पे हमारा कब्जा शासन के द्वारा जो हमको लेटर प्रदान किया गया, कुछ जमीनों पे कब्जा उसमें प्राप्त हुआ है। चुनाव के बाद उसको शासन संज्ञान में लेगा और हमको अतिक्रमण मुक्त कराकर जमीन हमको प्रदान करेगा। जिवाजी विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा। महल गांव में है जिवाजी विश्वविद्यालय की जमीन। सर्वे नंबर 869, 871, 872 में विश्वविद्यालय की जमीन। विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से काटे गए 33 प्लॉट। जमीन कब्जा मुक्त कराने तहसीलदार ने बनाई समिति। 2018 में विश्वविद्यालय को कब्जा सौंपने का दिया आदेश। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने दोबारा फाइल निकलवाकर कार्रवाई की बात कही। अभी आपके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हुई और यदि इस प्रकार का कोई पत्र यहाँ पर है तो संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया जाएगा इसमें उचित कार्रवाई करने के लिए। जिवाजी विश्वविद्यालय का दावा है कि जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए 2019 से अप्रैल 2024 तक दर्जनों पत्र कलेक्टर ऑफिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहां पर लैंड माफियाओं का आतंक आपने देखा और मुरैना में इसी तरह रेत माफियाओं का आतंक है। मुरैना जिले की सिविल लाइन थाना पुलिस ने रेत माफिया महेश गुर्जर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। रेत माफिया पर बाइक सवार शिक्षक को कुचलने का आरोप है। हादसे के बाद से आरोपी 10 दिन से दरअसल फरार चल रहा था। बता दें कि रेत माफिया महेश गुर्जर के ट्रैक्टर ने शिक्षक और उसके पुत्र को कुचल दिया था, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में घायल शिक्षक को ग्वालियर रेफर किया गया है। यह हादसा 19 मई को नेशनल हाईवे 44 पर सिकरौदा नहर के पास हुआ था। चलाते तुम्हें जानकारी नहीं? अपन साहब मैं खुद चलाया ही नहीं जानता हूँ आज तक। तो कौन चलाता है तुम्हारा? ड्राइवर है मेरा, ये चलाया था। मंदिर के लिए रेत लाया था, मैंने बुलाया था। ये दिनांक 19/5/2024 को सुबह लगभग 10:30 पौने 11 बजे की एक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल में टक्कर मारने की घटना थी। टक्कर मारने के बाद जो पिता था वो घायल था और पुत्र की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। पत्थर को निचोड़कर निकालते हैं पानी, ना अब मिलता है जल, ना अब बुझती है प्यास, बस मौन ही खड़ा है घर में नल। जी हां, केदारनाथ अग्रवाल की कविता जल संकट के मौजूदा हालातों को बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं मुरैना की, जहां पीने के पानी के लिए ग्रामीण कई किलोमीटर दूर जाकर पानी की तलाश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में जीवन की जंग, भीषण गर्मी में गहराया जल संकट, प्यास बुझाने के लिए मीलों पैदल चल रहे हैं लोग। पत्थरों के बीच निकाल रहे हैं बूंद बूंद पानी। तस्वीरें मुरैना की है,
जहां एक तरफ भीषण गर्मी की मार है, वहीं दूसरी ओर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हैं। बेबसी का आलम यह है कि चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद भी गंदे पानी से प्यास बुझानी होती है। कई दर्जन गांवों के जल स्रोत सूख गए हैं। प्यासे लोगों ने सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी, जनप्रतिनिधियों से मिले, गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बहुत साल की है ये टंकी बनी है, जो साल भर की है गई, जो टंकी तो 2 साल है गई। सुनेगा पानी सफा नाला गया बाना कर याद है। हाँ बाप बोल ना हम क्या करें, तो मेरे पास पैसा और मांगा था, पैसा दे हम खाते देंगे पैसा भाई आता 2-2.5 किलो। थक हार कर लोगों ने इसे अब नियति मान लिया है, लेकिन कब तक इतना संघर्ष करने के बाद भी गंदा पानी पीकर गुजारा करना होगा। गर्मी हर साल आएगी, प्यास हर दिन लगेगी। ऐसे में साफ पानी की तलाश में कई लोगों ने तो घर बार छोड़कर हमेशा के लिए गांव से जाने का फैसला कर लिया है। पानी के बाद बहुत परेशान है। नेता अधिकारी क्या वो करा पहले देख तब मतलब सफाई करे और नेता अधिकारी और जब आवाज को कहता। ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए कोई योजना नहीं बनी। कई जगह तो पानी की टंकी भी बनकर तैयार है, लेकिन नल जल योजना कागजों में रह गई है। सरकारी अधिकारियों को सब पता है, लेकिन वो इन गरीबों के पलायन की वजह प्यास नहीं बल्कि भूख बता रहे हैं। ये चीज जो है संज्ञान में आ चुकी है और तत्काल जो है इसमें हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं और आज ही जो है हम पीएचई की टीम को इसमें भिजवाएंगे। यहाँ जनपद की टीम भी जाएगी और जो हर संभव व्यवस्था इनके लिए हम करवा सकते हैं आगामी 2 से 3 दिन में आज हम जांच करवा लेंगे। इसके बाद जो भी तात्कालिक इनके लिए व्यवस्था होगी वह निश्चित रूप से कराई जाएगी। गर्मी और गरीबी की मार नहीं झेल पाए एक मजदूर ने गुरुवार को मुरैना रेलवे स्टेशन के पास दम तोड़ दिया। अब इसे प्रकृति की मार बताकर टाल सकते हैं, लेकिन जब निर्माण के महीनों बाद तक पानी की टंकी को ही एक बूंद नसीब ना हुआ हो तो इन गरीबों की प्यास भला कैसे बुझेगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। तो सिर्फ मुरैना के ही ऐसे हालात नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। ग्वालियर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, बल्कि ग्वालियर को सेमी क्रिटिकल जोन में डाला जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार बारिश के पानी को सहेजने के प्रति गंभीर नहीं है। भूजल स्तर में दरअसल वृद्धि के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहां लागू तो कर दिया गया, लेकिन निगम के रवैये ने इसमें पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कैसे ये योजना, कैसे ये सिस्टम ग्वालियर में दम तोड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरते जल स्तर को लेकर सभी निकायों ने आदेश जारी किया है। आपको भवन की अनुमति के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इसमें भवन स्वामी से भवन अनुमति शुल्क में वाटर हार्वेस्टिंग का शुल्क भी लिया जाता है। ये राशि रिफंडेबल होती है, यानी सिस्टम लगवाने के बाद निगम को सर्टिफिकेट देने पर शुल्क वापस भी मिल सकता है। लेकिन अनुमति लेने के बाद ना लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग कराने में रुचि दिखाई और न ही भवन शाखा के जिम्मेदार अफसरों ने। इसके चलते बीते 5 से 6 साल में शहर में कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग ही नहीं हुई। लेकिन पानी को खर्च तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक्चुअली क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। ग्वालियर में इतनी हमारी जो पुरानी है प्राचीन बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, अगर हम उसी रिसोर्सेज जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे अगर उनको ही सहेज लिया जाए तो ये पानी की क्राइसिस कभी हो ही नहीं सकती। 17 लाख की आबादी वाले ग्वालियर शहर में 3,19,000 संपत्तियां हैं, लेकिन बारिश के पानी को सहेजने के लिए नगर निगम द्वारा अभी तक कोई ठोस प्लानिंग नहीं की गई, जबकि पहले सिर्फ 1,000 ही वाटर हार्वेस्टिंग शहर में हुई है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होने से हर साल करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहकर नदी नालों में चला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग, अब देखिए जब कमिश्नर साहब ने बैठक ली और वाटर हार्वेस्टिंग में ये जरूर है
कि जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे उसमें वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपर की जा रही है। आप गवर्नमेंट की किसी भी बिल्डिंग देख लीजिए, और हम लोगों ने अभी सर्वे भी कराया था, तो ज़्यादातर बड़ी जो संस्थान है वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की गई है। जो छोटे छोटे ये जरूर है कि जो घर हैं उनमें नहीं की गई है, पर हम लोग उस पर फोकस करके करा है। हार्वेस्टिंग जरूरी है क्योंकि शहर में निर्माण हो रहे हैं बिल्डिंगों के, पुरानी भी कई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिनका पानी वेस्ट हो जाता है, तो उसका भी अपन को संशोधन कराना था। तो अब चुनाव के बाद में, अब जैसे आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद में इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर ग्वालियर नगर निगम 3 करोड़ रुपए लोगों के दबाकर बैठा है। कोर्ट की फटकार पर 250 वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टेंडर तो किए, लेकिन बाद में भूल गए। हकीकत में परमिशन के नाम पर निगम राजस्व तो जुटा रहा है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग करवाकर जमीन में पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसके कारण जमीन का जलस्तर घटता ही जा रहा है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।